हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है फ्रेंड्स आपका इस वीडियो में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स न्याय निगमन। न्याय निगमन में अपन ने फ्रेंड्स इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा भी है, उनको समझ में भी आपको आया है। अगर आप डायरेक्टली तीसरा वाला वीडियो देख रहे हैं तो बेसिक वाले 2 वीडियो आप जरूर देखें फ्रेंड्स। आज अपन तीसरा वीडियो और अंतिम है अपना ये। इसमें फ्रेंड्स अपन सीख रहे हैं पॉसिबिलिटीज या संभावना। पॉसिबिलिटीज या संभावना ये क्या बनती है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स इसके आते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन अपने पॉसिबिलिटीज वाले फ्रेंड्स आते ही आते हैं, है ना। तो अपन अब बात शुरू करें। सबसे पहले संभावना क्या होती है फ्रेंड्स, तो संभावना या पॉसिबिलिटीज कब की जाती है, जब हमें किसी भी बात पे 100% ट्रुथ, सत्य बात अपन को पता नहीं होती है फ्रेंड्स, तो अपन वहां पर क्या करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं। लाइक दैट, जैसे अपन कहते हैं आज बारिश आने की संभावना है, या फ्रेंड्स अपन कहते हैं लॉकडाउन मई के अंत तक बढ़ने की संभावना है। तो ये अपन क्या कर रहे हैं, 100% अपन को इस बात पे भरोसा नहीं है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो दोस्तों अपन ने इस कथन में 2 नियम बना लिए। पहला नियम क्या बन गया फ्रेंड्स, पहला नियम अपना बना कि अगर कोई भी बात 100% सत्य होगी, ट्रुथ होगी फ्रेंड्स, तो वहां पर संभावना कभी भी व्यक्त नहीं की जाएगी। जैसे अभी बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है और फ्रेंड्स मैं कहूं आपको कि अभी बारिश आने की संभावना है, तो आप कहोगे कि यार ये आदमी पागल तो नहीं हो गया कि भाई इतनी तेज भयंकर बारिश हो रही और ये कह रहा है कि बारिश आने की संभावना है। इसका मतलब जो बात सत्य है अपन उसकी संभावना व्यक्त नहीं कर सकेंगे। ये पहला नियम बन गया अपना, है ना। सेकंड नियम क्या, कोई भी कथन अपना असत्य होगा, फॉल्स होगा, तो उसकी भी अपन कोई संभावना व्यक्त कभी भी नहीं कर सकेंगे। जैसे बिल्कुल अपने मई का महीना चल रहा है, कड़ाके की धूप निकल रही है ना, और अपन कहेंगे आज बारिश आने की संभावना है, तो भी कि भाई यार ये बात क्या है, कि भाई ये बेटी नहीं जची नहीं बात, है ना। तो अपने को जो मेन बात ध्यान रखनी वो क्या रखनी फ्रेंड्स, अगर कोई बात बिल्कुल सत्य है, ट्रुथ है, तो ऐसी स्थिति में हम कभी भी कोई भी संभावना व्यक्त नहीं करेंगे। बस संभावना व्यक्त करने का मतलब ये कि वो बात सत्य हो भी सकती और सत्य नहीं भी हो सकती, है ना फ्रेंड्स। जैसे अपन इसका एक उदाहरण लेकर के अपन इस बात को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं अपन। यस फ्रेंड्स, देखो कथन कह रहा है अपन को सभी कलम पेंसिल हैं। सेकंड कह रहा है कोई कलम इरेजर नहीं है। कंक्लूजन कह रहा है फ्रेंड्स सभी इरेजर पेंसिल हो सकते हैं, मतलब सभी इरेजर के पेंसिल होने की संभावना है। सेकंड कह रहा है सभी पेंसिल इरेजर हो सकते हैं, है ना। तो अब देखिए अपन इसका डायग्राम बनाते हैं फ्रेंड्स। पहले तो सभी कलम क्या है फ्रेंड्स, पेंसिल है। ये सभी कलम पेंसिल है, ये सभी कलम क्या बनाना फ्रेंड्स अपन को, पेंसिल, सभी कलम पेंसिल है। नेक्स्ट कह रहा है कोई कलम इरेजर नहीं है। कोई कलम जो है फ्रेंड्स वो इरेजर नहीं है। ये कलम जो है ये इरेजर नहीं है ना। कलम इरेजर नहीं हो सकती है, तो कलम इरेजर नहीं हो सकती फ्रेंड्स। ये अपना पहला डायग्राम अपन ने बनाया। तो अपन चाहें इसका सेकेंडरी डायग्राम अगर चाहें तो अपन बना सकते हैं क्या, कि भाई ये कलम इरेजर नहीं है लेकिन पेंसिल तो इरेजर हो सकती ना। इसके लिए कोई अपन को मनाही थोड़ी की है, क्या नहीं की है। तो अपन चाहें तो अगला डायग्राम बना के देख लेंगे। अब देखिए अपन को पॉसिबिलिटीज की बात करनी फ्रेंड्स। तो पॉसिबिलिटीज में क्या करना है फ्रेंड्स, देखो सभी इरेजर पेंसिल हो सकते हैं, मतलब सभी इरेजर पेंसिल हो सकते हैं। देखो जरा फ्रेंड्स, सभी इरेजर पेंसिल हो सकते हैं, मतलब अपन चाहें तो अपने को जो ये संभावना वाली बात है उसको यहाँ पर इम्प्लिसिट करना है, मतलब वो बात यहाँ सत्य हो सकती नहीं हो सकती है वो चेक करना है।
बस। और जहां पर मना कर दे उसकी अपन कोई बात नहीं करेंगे। जैसे किसी भी इरेजर के कलम होने की कोई संभावना नहीं है, किसी भी कलम के इरेजर होने की कोई संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि कथन में ही मना कर दिया, इसलिए अपन कोई संभावना व्यक्ति नहीं कर सकते, है ना फ्रेंड्स। तो ये कहना चाह रहा कि सभी इरेजर पेंसिल हो सकते हैं। मतलब ये अपन ऐसा डायग्राम बनाना चाह रहे हैं तो भाई ये अपना क्या है, कलम है, ये अपना क्या है फ्रेंड्स, पेंसिल है, और ये कह रहा है कि सभी इरेजर पेंसिल हो सकती है। मतलब ये इरेजर फ्रेंड्स में कहां बना दूं, या तो देखो जरा, ये सभी इरेजर पेंसिल हो सकते हैं, है ना। इस इरेजर का कलम से कोई संबंध नहीं बन रहा है, न यहाँ बन रहा है न यहाँ बन रहा है। अब आपके मन में आए कि भाई कथन में तो ऐसा डायग्राम कह रहा, मतलब बेसिक डायग्राम तो ये है, अपन ने सब डायग्राम ऐसा बनाया। तो फ्रेंड्स ये ऐसा बनाया मतलब ये एक अपन ने संभावना तो व्यक्त की ना, कि जैसे फ्रेंड्स आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो और आपने एग्जाम दिया ना, आपका आरएस में चयन हो गया, है ना। तो अब आप फ्रेंड्स ऐसे थोड़ी कहोगे कि मैंने तो तैयारी तो पटवारी की आरएस में चयन होने की संभावना है। तो एक संभावना ही तो व्यक्त की कि आरएस में चयन हो गया कि नहीं हुआ, हो गया तो ये थोड़ी कहोगे मेरा तो पटवारी की तैयारी थी, आरएस की नौकरी तो मैं ज्वाइन नहीं करूं, है ना। तो ये कह रहा है कि भाई इरेजर के पेंसिल होने की संभावना है। तो ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं और ये संभावना अपनी फ्रेंड्स क्या हो रही है, सत्य हो रही, सत्य हो रही, इसलिए अपना पहला निष्कर्ष क्या हो गया फ्रेंड्स, सत्य हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपन। सेकंड क्या कह रहा है फ्रेंड्स अपने को, सेकंड कह रहा है सभी पेंसिल इरेजर हो सकते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, सभी पेंसिल इरेजर हो सकते हैं, मतलब ये अपने को फ्रेंड्स ऐसे कहना चाह रहा कि सभी पेंसिल, इसका मतलब ये ऐसे कह रहा, ये क्या है फ्रेंड्स, इरेजर। अब पेंसिल को अपन को क्या करना है, इरेजर बनाना है। इसका मतलब फ्रेंड्स पेंसिल अपन को यहां बनाना है, ये अपन ने फ्रेंड्स क्या बना लिया, पेंसिल बना लिया। तो जैसे ही फ्रेंड्स अपन कहेंगे सभी पेंसिल इरेजर, ये सभी पेंसिल इरेजर, लेकिन ये सभी कलम भी क्या है, पेंसिल है। इसका मतलब जैसे ही अपन पेंसिल को यहाँ लाएंगे फ्रेंड्स, ये कलम भी ऑटोमेटिक कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना। और कलम यहाँ आया तो कलम यहाँ आते अपन को कथन में क्या कह रहा था कि भाई कोई भी कलम इरेजर नहीं हो सकता है, जबकि यहाँ देखो सभी कलम क्या हो गए फ्रेंड्स, इरेजर हो गए हैं। जबकि ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसका मतलब सभी पेंसिल इरेजर हो सकते हैं, ये वाली बात जो है वो असत्य हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि कलम कभी भी इरेजर नहीं होंगे। इसका मतलब कलम कभी भी ये नहीं होंगे, और ये पेंसिल अगर होंगे तो पेंसिल किसके साथ आएगी, कलम के साथ आएगी, और कलम यहाँ आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकती। इसलिए इरेजर जो है वो पेंसिल जो है वो इरेजर कभी भी नहीं हो सकती, मतलब ऐसी कभी संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती है ना फ्रेंड्स। चलिए अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, नेक्स्ट 2 नंबर। चलिए फ्रेंड्स, कथन कह रहा है अपने को कुछ पेपर पेन है, सभी पेन स्केल हैं, कोई स्केल मार्कर नहीं है। निष्कर्ष कह रहा है फ्रेंड्स पहला, कुछ मार्कर के पेपर होने की संभावना है। सेकंड कह रहा सभी मार्कर के पेपर होने की संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए डायग्राम बनाते हैं अपन। कुछ पेपर पेन है, कुछ पेपर क्या है फ्रेंड्स, पेन है। ये कुछ पेपर पेन है, कुछ पेपर पेन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट कह रहा सभी पेन स्केल है, सभी पेन फ्रेंड्स क्या है, स्केल है, सभी पेन स्केल है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कह रहा कोई स्केल मार्कर नहीं है, कोई भी जो स्केल है फ्रेंड्स वो मार्कर नहीं है, कोई स्केल मार्कर नहीं है। ये कोई स्केल जो है वो मार्कर नहीं है, मतलब स्केल मार्कर नहीं हो सकता। तो बात समझिएगा जरा, स्केल मार्कर नहीं हो सकता, इसका मतलब कोई भी पेन जो है वो भी फ्रेंड्स मार्कर नहीं हो सकता। इसका मतलब स्केल में और मार्कर में कोई संभावना व्यक्त नहीं की जाएगी। पेन भी मार्कर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सभी पेन क्या है, स्केल है, इसलिए पेन और मार्कर में भी कोई संभावना व्यक्त
नहीं की जाएगी। तो केवल और केवल अब संभावना व्यक्त किसके साथ की जा सकती है? मार्कर और पेपर के साथ में संभावना व्यक्त की जा सकेगी। तो फ्रेंड्स संभावना के लिए शुरू से स्ट्रेटजी बना लेना कि जब मनाही हो जाए इसका मतलब कोई संभावना नहीं है। आप जिम ने जाने का मन है लेकिन पापा ने मना कर दिया, गर्मी बहुत पड़ रही, जिम ने नहीं जा सकते, बात वही खत्म। अब जिम ने जाने की कोई संभावना बची क्या? नहीं बची है ना। चलिए तो अपन बात अब स्टार्ट करते हैं पहले निष्कर्ष में। कुछ मार्कर के पेपर होने की संभावना है, कुछ मार्कर के पेपर होने की, क्योंकि देखो मार्कर में पेपर में कथन में देखो कोई मनाही हो रही क्या? नहीं हो रही है। इसका मतलब कुछ मार्कर के पेपर होने की संभावना है। मतलब कुछ मार्कर अगर अपन या बना दे तो अपन को जो कथन कह रहा है वो कथन कभी भी गलत हो रहा है क्या? नहीं, कथन गलत नहीं होना चाहिए कि भाई पापा ने मना कर दिया कि जिम ने नहीं जा सकते, बात खत्म। अब जिम ने जाने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन पापा ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा कि मेरे को जिम ने जाना है, पापा ने कहा ठीक है सोच के बताऊंगा। इसका मतलब अभी संभावना है कि वो हाँ भर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो अपन को कह रहा है कुछ मार्कर के पेपर होने की संभावना है, मतलब कुछ मार्कर जो है वो पेपर हो सकते हैं, ये संभावना अपन व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये निष्कर्ष अपना क्या हो गया? सत्य हो गया। अगला, सभी मार्कर के पेपर होने की संभावना है, सभी मार्कर के पेपर होने की संभावना है। मतलब ये यूं कह रहा है कि अपन चाहें तो इस मार्कर को यहां बना सकते हैं, ऐसे ये फ्रेंड्स बना दिया कि सभी मार्कर के पेपर होने की संभावना है। तो सभी के सभी मार्कर जो है वो फ्रेंड्स अपने पेपर बन सकते हैं, है ना। तो सभी मार्कर पेपर बन सकते हैं, ये संभावना भी अपन व्यक्त कर सकते हैं। तो सभी मार्कर के पेपर होने की संभावना है, ये निष्कर्ष भी अपना क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सत्य हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जहां कथन में मनाही कह दे वहां संभावना नहीं बनेगी, जहां मनाही नहीं की वहां संभावना बनने की पूरी गुंजाइश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, कथन कह रहा है अपन को सभी केक स्वीट हैं, कोई स्वीट चॉकलेट नहीं है, सभी स्वीट अच्छी हैं, सभी अच्छी सुंदर हैं। निष्कर्ष है सभी चॉकलेट के सुंदर होने की संभावना है, सभी चॉकलेट के अच्छे होने की संभावना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो कथन है अपना सभी केक स्वीट हैं, सभी केक क्या है फ्रेंड्स? स्वीट है, ये सभी केक स्वीट हैं, सभी केक स्वीट है। अगला कह रहा कोई स्वीट चॉकलेट नहीं है, कोई स्वीट जो है वो चॉकलेट नहीं है, स्वीट चॉकलेट नहीं है। तो ये चॉकलेट अपनी कहाँ बन गई फ्रेंड्स? यहाँ बन गई। कोई स्वीट चॉकलेट नहीं, मतलब स्वीट में और चॉकलेट में कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। इसका मतलब केक में और चॉकलेट में भी कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। आगे, सभी स्वीट अच्छी है, मतलब गुड है, सभी जो अपन को कह रहा है कि सभी स्वीट जो है वो अच्छी है, सभी स्वीट अच्छी है, ये सभी स्वीट अच्छी है, गुड है। सभी अच्छी सुंदर है, सभी अच्छी जो है वो सुंदर है, सुंदर मतलब बेस्ट है ना। सभी अच्छी सुंदर है, सभी अच्छी सुंदर हो गई। ये चॉकलेट को मैं थोड़ा दूर बना दूं ताकि अपने कंफ्यूजन नहीं रहे, है ना। कि कोई स्वीट चॉकलेट नहीं है, कोई भी स्वीट जो है वो चॉकलेट नहीं है, ये यहाँ पे तो स्वीट चॉकलेट नहीं हो सकती है। इसका मतलब सभी केक स्वीट है तो केक भी चॉकलेट नहीं हो सकती। इसका मतलब फ्रेंड्स अपन शुरू से ही आइडिया ले ले क्या कि स्वीट में और चॉकलेट में कोई संभावना व्यक्त नहीं होगी, केक में और चॉकलेट में भी फ्रेंड्स कोई संभावना व्यक्त नहीं हो सकेगी। ठीक है ना। चलिए तो अपन अब यहां से बात को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। तो आगे अपन लेते हैं पहला निष्कर्ष। क्या कह रहा है फ्रेंड्स अपने को पहला निष्कर्ष? सभी चॉकलेट के सुंदर होने की संभावना है, सभी चॉकलेट के सुंदर होने की संभावना है, सभी चॉकलेट के सुंदर होने की संभावना। फ्रेंड्स तो चॉकलेट सुंदर तो हो सकती ना, क्योंकि अपनी मनाही यहाँ तक है। अगर इस चॉकलेट को मैं यहाँ बना दूं, है ना, तो सभी चॉकलेट क्या हो गए फ्रेंड्स? सुंदर हो गई।
कथन में कोई मनाही है क्या? नहीं। इसका मतलब सभी चॉकलेट के सुंदर होने की संभावना है। पहला निष्कर्ष सत्य है फ्रेंड्स। आगे लेते हैं, सेकंड निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। सेकंड निष्कर्ष क्या कह रहा है? सभी चॉकलेट के अच्छी होने की संभावना है। सभी चॉकलेट को देखो फ्रेंड्स, मैं यहां बना दूं, है ना, तो सभी चॉकलेट क्या हो गई? अच्छी हो गई ना। मतलब सभी चॉकलेट के अच्छी होने की संभावना है, व्यक्त फ्रेंड्स कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अपन को अच्छी में और चॉकलेट में भी कोई मनाही नहीं है, तो सभी चॉकलेट के अच्छी होने की संभावना है। ये निष्कर्ष भी फ्रेंड्स अपना सत्य हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, अगर अब मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं ऐसे ही आपको समझा दूं, इसमें अगर वो उल्टा कर दे, जैसे रिवर्स दे दे, रिवर्स कैसे दे दे फ्रेंड्स? ऐसे दे दे वो निष्कर्ष कि सभी अच्छी के चॉकलेट होने की संभावना है। मतलब तीसरा निष्कर्ष मैं ऐसे लिख रहा हूं, सभी अच्छी के चॉकलेट होने की संभावना है। ये मैं मन से लिख रहा हूं फ्रेंड्स, कि सभी अच्छी के चॉकलेट होने की, जैसे अपन ने लिखा ना कि सभी चॉकलेट के अच्छे होने की संभावना है, तो सभी चॉकलेट के अच्छे होने की संभावना, ये निष्कर्ष तो सत्य हो गया। लेकिन उल्टा आ जाए, क्या आ जाए? कि सभी अच्छी के चॉकलेट होने की संभावना है, ये निष्कर्ष सत्य होगा कि नहीं होगा? तो देखो फ्रेंड्स, ये सभी अच्छी के चॉकलेट, इसका मतलब इस सभी अच्छी को कहां ले जाना है? अपन को चॉकलेट में ले जाना है। जैसे ही अपन अच्छी को चॉकलेट में ले जाएंगे, अपन ऐसे क्या होने, सभी स्वीट अच्छी है, ऑटोमेटिक ही स्वीट आ जाएगी, और सभी केक भी स्वीट है, ऑटोमेटिक केक भी यहाँ जाएंगे। जबकि कथन में मना कर रखा ना, क्या कह रखा है? स्वीट कभी भी चॉकलेट नहीं हो सकता है। तो अपन तो फ्रेंड्स उठा के किसको ले गए? अच्छी को, लेकिन ऑटोमेटिक ही स्वीट और केक क्या आ गए? यहाँ आ गए। इसका मतलब ये कथन में मनाही है, कोई स्वीट कभी भी चॉकलेट नहीं हो सकता। इसका मतलब अच्छी यहाँ पर नहीं आ सकता। इसका मतलब सभी अच्छी के चॉकलेट होने की संभावना है। ये निष्कर्ष यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गलत हो जाएगा। तो दूसरे और तीसरे को ध्यान से समझना। दूसरा कह रहा सभी चॉकलेट के अच्छे होने की संभावना, मतलब सारी की सारी चॉकलेट तो अच्छी हो सकती है, लेकिन सभी अच्छी के चॉकलेट होने की संभावना है। ये निष्कर्ष फ्रेंड्स अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। फिर अपन आते हैं फ्रेंड्स आगे, फोर्थ, एक और मैं मन से बता देता हूं फ्रेंड्स, कि सभी चॉकलेट के केक होने की संभावना है। सभी चॉकलेट के केक होने की संभावना है। देखो जरा फ्रेंड्स, सभी चॉकलेट के केक होने की संभावना है, ये तो आपने देख के ही बता दिया होगा फ्रेंड्स, है ना, कि सभी चॉकलेट के केक होने की संभावना नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि केक में चॉकलेट में कोई संबंध ही नहीं है। जब संबंध ही नहीं है तो संभावना व्यक्त की ही नहीं जा सकेगी, है ना फ्रेंड्स। तो अपना चौथा भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो कौन से राइट हुए अपने? पहले दूसरे दो निष्कर्ष ही हमारे सत्य हुए। अगला एग्जांपल लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला मैंने थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया है ना। कोशिश की मैंने कि आपको इसी प्रश्न में छोटी से छोटी सारी बातें समझाता हूं, है ना। चलिए, अपना कथन है कुछ डी ए है, सभी ए बी है और कोई भी सी नहीं है, और इतने सारे निष्कर्ष अपन ने एक साथ ले लिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अपन डायग्राम बनाने का प्रयत्न करें। कुछ डी क्या है फ्रेंड्स? ए है। कुछ डी ए है, ये कुछ डी क्या है फ्रेंड्स? ए है। कुछ डी ए है, सभी ए बी है। सभी के सभी जो ए हैं फ्रेंड्स, सभी ए क्या है फ्रेंड्स? बी है। सभी ए बी है, कोई भी सी नहीं है। कोई भी बी जो है फ्रेंड्स वो अपना सी नहीं है। मतलब अब यहाँ पर बात समझना, अब मैं एक बार मैं वापस बता रहा हूं। कुछ डी ए है, कुछ डी ए है, सभी बी ए है, सभी ए बी है, सभी ए बी है, और कोई बी सी नहीं है फ्रेंड्स। कोई भी बी जो है वो सी नहीं है। मतलब बी का सी से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो जब बी का सी से संबंध नहीं है, इसका मतलब बी में और सी में कोई संभावना व्यक्त नहीं की जाएगी। आगे देखो, जब बी सी नहीं है तो ए बी सी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता फ्रेंड्स। इसका मतलब ए में और सी में भी कोई संभावना व्यक्त नहीं की जा सकेगी। नेक्स्ट बढ़ो, तो अब डी
और सी में, तो डी और सी में कभी संभावना व्यक्त की जा सकेगी। क्यों? क्योंकि डी और सी में कोई मनाही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब पहला निष्कर्ष लेते हैं समझने के हिसाब से। तो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? सभी ए के डी होने की संभावना है। सभी ए के डी होने की संभावना है, मतलब ये सारे के सारे ए को यदि मैं फ्रेंड्स ये डी लिख दूं तो कथन में कोई मनाही है क्या? कथन में कोई मनाही नहीं है। कोई मनाही नहीं तो अपन ऐसी संभावना व्यक्त कर सकते। संभावना व्यक्त करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो ये नहीं मानना कि अपन को कथन में तो ये दिया कि कुछ ए ही डी है ना, कुछ ए ही डी कथन में दिया है। अपन तो कह रहे हैं सभी ए के डी होने की संभावना है, मतलब ऐसी व्यक्त कर सकती है। ठीक है ना, संभावना सत्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना, तो अपना पहला निष्कर्ष क्या हो गया फ्रेंड्स? सत्य हो गया। क्यों? क्योंकि सभी ए के डी होने की संभावना है, मतलब ऐसा डायग्राम हम बना सकते हैं, बनाने पे अपने कथन कहीं पे भी गलत नहीं हो रहे हैं, इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सेकंड पे आते हैं। सभी बी के डी होने की संभावना है। सभी बी के भी डी होने की, मतलब अपन क्या करें, सभी बी को डी बना देते हैं इसे। सभी बी के डी होने की संभावना है। अगर अपन ऐसा बना रहे हैं तो भी कथन में कोई मनाही नहीं आ रही आड़ी, इसका मतलब सेकंड भी क्या आ गया फ्रेंड्स? सही आ गया, है ना। ये बातें थोड़ी सी गले नहीं उतर रही होगी, धीरे धीरे उतरेगी, लेकिन मन में ये रखना कि संभावना है, संभावना कोई भी बन सकती है और बना देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थर्ड पे आते हैं अपन। थर्ड क्या कह रहा है फ्रेंड्स? सभी ए के सी होने की संभावना है। अब बात को समझना फ्रेंड्स, सभी ए के सी होने की संभावना है, तो अपन को देखो ए सी हो सकता है क्या? नहीं। जब ए का सी से संबंध ही नहीं बन रहा हो, संबंध ही नहीं बन रहा हो, तो क्या संभावना बनेगी क्या? कदापि नहीं बनेगी, कदापि नहीं बनेगी। इसका मतलब तीसरा निष्कर्ष क्या हो गया फ्रेंड्स? गलत हो गया। चौथे पे आइए, सभी डी के सी होने की संभावना है। सभी डी के सी होने की संभावना है फ्रेंड्स, सभी डी के सी होने की। अब ऐसा लग रहा है कि डी जो है वो सी हो सकता है, क्योंकि कथन में कोई मनाही नहीं है। लेकिन समझना गड़बड़ कहाँ हो रहा है? गड़बड़ ये हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर कि ये जो अपना डी चल रहा है फ्रेंड्स, डी के अंदर ये जो पार्ट है ये किस में आ रहा है? ए और बी में भी आ रहा है। इसका मतलब जैसे ही ये डी किस में जाएगा? सी में जाएगा। ये डी सी में जाएगा तो डी का कौन सा ये ए एंड बी वाला भाग भी आएगा, है ना, क्योंकि कुछ डी ए हैं कुछ डी बी हैं, तो ये पार्ट भी किसके साथ आएगा फ्रेंड्स? डी के साथ आएगा। और जैसे ही डी के साथ आया, ये ए और बी का रिश्ता सी से तो बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता। इसका मतलब सभी डी के सी होने की संभावना व्यक्त नहीं कर सकते। मतलब चौथा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हाँ, चौथे की जगह यूं होता, कुछ डी के सी होने की संभावना है। मतलब कुछ डी के सी, मतलब कुछ ये इतना सा डी के सी होने की संभावना है। मतलब अपन डी को कैसे बना देते फ्रेंड्स? ऐसे बना देते, तो कुछ डी के सी होने की संभावना तो सत्य हो जाती। क्यों? क्योंकि ये ए एंड बी का हिस्सा कहाँ रह जाता? बाहर रह जाता। तो अगर निष्कर्ष होता कुछ डी के सी होने की संभावना है, तो ये निष्कर्ष हमारा क्या होता फ्रेंड्स? सत्य होता। लेकिन अभी सभी डी के सी होने की संभावना है, ये निष्कर्ष एट प्रेजेंट फ्रेंड्स अपना क्या है? गलत हो जाएगा। अगला लेते हैं फ्रेंड्स, सभी ए के बी होने की संभावना है। सभी ए के बी होने की। अब यह फ्रेंड्स अब उलझन बढ़ेगी, है ना, कि भाई आप बात कहोगे बिल्कुल सही है कि सभी ए के बी होने की संभावना है। अपना कथन क्या कह रहा है? सभी ए बी हैं। सभी ए बी हैं मतलब ए बी है ना, बात सत्य है। तो अपन ने बात की ना, जो ट्रुथ होगी 100% बात सत्य है, तो अपन उसकी कोई संभावना व्यक्त कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। भाई आप किसी को हॉस्पिटल में गए, देखने गए, वो बिल्कुल बीमार है और मरणासन स्थिति में पहुंच रहा है,
है ना, उसका नाम मान लो राम है, राम हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको कोरोना वायरस हो गया है और उसके मरने की पूरी संभावना, मतलब वो जा सकता है कभी भी। फिर आप हॉस्पिटल से बाहर निकले, आपको श्याम मिला, श्याम ने पूछा कि भाई आप यहाँ क्या लेने आए, तो आप श्याम को कहो कि यार राम के बीमार होने की संभावना है, तो ये बात आप कह सकते हो क्या, भाई राम तो ऑलरेडी एडमिट है ना, आप उसकी संभावना कैसे व्यक्त करोगे, कभी नहीं कर सकते। मतलब कथन में कह रहा कि सभी ए बी हैं, मतलब सभी के सभी ए बी हैं, तो ये तो सत्य कथन है और सत्य कथन की संभावना व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका पांचवा निष्कर्ष भी क्या हो गया फ्रेंड्स, गलत हो गया, असत्य हो जाएगा। ऐसे ही तो गड़बड़ कराएंगे एग्जाम में आपसे। अगला, सभी ए के डी नहीं होने की संभावना है, यहां से नहीं वाले आगे, सभी ए के डी नहीं होने की संभावना है। देखो फ्रेंड्स, सभी ए के डी नहीं होने की संभावना है, क्या सभी के सभी जो ए हैं फ्रेंड्स वो डी नहीं हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, है ना, सभी ए के डी होने की संभावना है, ये कह रहा संभावना नहीं है, तो गलत बात है, ठीक है ना। और नहीं में अपन जान रहे हैं कि फ्रेंड्स संभावना न के बराबर अपन कमी व्यक्त कर सकते हैं कि भाई ये सभी ए के डी नहीं होने की, तो सभी ए तो डी हो सकते हैं ना, अभी अपन ने निकाला पहले ही निष्कर्ष कि सभी ए के डी होने की संभावना है, ये कह रहा सभी ए के डी होने की संभावना नहीं है, तो ये बात क्या होगी फ्रेंड्स, गलत होगी। ऐसे देखो, सभी बी के डी नहीं होने की संभावना है, सभी बी के डी नहीं होने की संभावना है, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा ना सभी बी के डी होने की संभावना है, तो ये भी गलत हो गया। सभी ए के बी नहीं होने की, ये देखो सभी ए के बी, सभी ए तो बी है, बात ही सत्य है, सत्य है तो संभावना का प्रश्न ही नहीं उठता है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया फ्रेंड्स। अगला, सभी बी के सी नहीं होने की संभावना है, ये बात समझना, सभी बी के सी, सभी बी के सी नहीं होने की संभावना है, सभी बी सी नहीं हो सकते हैं फ्रेंड्स, ये बात भी क्या हो जाएगी अपनी, गलत हो जाएगी फ्रेंड्स। अगला, सभी ए के सी नहीं होने की संभावना है, सभी ए के सी नहीं होने की संभावना का रिश्ता ही नहीं है। भाई अपन ने बात की ना, संभावना कहाँ बनेगी, संभावना वहां बनेगी जहां रिश्ता बनने की संभावना हो, बी का सी से रिश्ता ही नहीं बन रहा, तो बी की अपनी ए का ये वाला सॉरी बी का सी से रिश्ता नहीं है, इसका मतलब संभावना ही नहीं। ऐसे ए के सी नहीं होने की, ए का सी से भी फ्रेंड्स रिश्ता नहीं है, रिश्ता ही नहीं है, इसका मतलब ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये बात थोड़ी कम जचरी होगी कि भाई बी के सी नहीं होने की संभावना आपको लग रही होगी हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन फ्रेंड्स संभावना वहां व्यक्त की जाती है जहां कोई ना कोई रिश्ता बन रहा हो, जब रिश्ता ही नहीं बन रहा हो तो संभावना होने की कोई चांस ही नहीं है। मतलब जैसे बहुत कड़ाके की धूप पड़ रही है ना, और आप कहो कि बारिश होने की संभावना है, तो कैसे बात, हाँ अगर बादल हो रहे हैं है ना, बिल्कुल ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा चल रही है ना, तो अपन कह सकते हैं कि हाँ यार बारिश होने की संभावना है, तो कुछ सिम्टम्स दिखेंगे तो संभावना होगी ना, तो जब रिश्ता ही नहीं है तो संभावना व्यक्त नहीं कर सकेंगे, तो 9 और 10 नंबर भी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा अपना, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर पे आते हैं, सभी डी के सी नहीं होने की संभावना है। देखो फ्रेंड्स, सभी डी के सी नहीं होने की संभावना है, इसको ध्यान से समझना, सभी डी सी, पहली बात तो ये डी और सी में संभावना व्यक्त कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें मना ही कहीं नहीं आ रही है ना। तो अब कह रहा है सभी डी के सी नहीं होने की संभावना है, तो देखो सभी डी के सी, सारे के सारे डी जो है वो फ्रेंड सी नहीं बन सकते, वो बात अपन ने यहाँ की थी ना कि सभी डी सी नहीं बन सकते, क्यों, क्योंकि डी का ये वाला पार्ट किसके साथ आ रहा है फ्रेंड्स, ए के साथ, और किसके साथ आ रहा है, बी के साथ, मतलब ये अपना डी ऐसे बन सकता
है ना, और ये पार्ट ए एंड बी वाला अपना इधर आ सकता है। तो कुछ डी के तो सी होने की संभावना बन सकती है फ्रेंड्स, लेकिन सभी डी के सी होने की संभावना नहीं है। इसका मतलब सभी डी के सी नहीं होने की संभावना है, ये निष्कर्ष अपना क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फाइनली अपने कौन कौन से निष्कर्ष सत्य हुए फ्रेंड्स, तो फर्स्ट, सेकंड और 11th नंबर का जो है ये 3 निष्कर्ष अपने सत्य हैं, बाकी सारे के सारे निष्कर्ष अपने असत्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा लगा होगा, आपके समझ में अच्छे से आया होगा फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्या कह रहा फ्रेंड्स, सभी घड़ी टाई है, सभी घड़ी शर्ट है और कोई घड़ी फ्रेंड्स क्या कह रहा है, वो बेल्ट नहीं है, और ये निष्कर्ष है। देखो सभी घड़ी क्या है फ्रेंड्स, टाई है, सभी घड़ी टाई है, सभी की सभी घड़ी जो है वो फ्रेंड्स टाई है। नेक्स्ट कह रहा है सभी घड़ी क्या है फ्रेंड्स, शर्ट है, सभी घड़ी शर्ट है, ये सभी की सभी घड़ी क्या बन गए फ्रेंड्स, शर्ट बन गए, सभी घड़ी शर्ट है। आगे कह रहा कोई घड़ी बेल्ट नहीं है, कोई भी घड़ी जो है वो क्या है फ्रेंड्स, बेल्ट नहीं है। तो इसका मतलब समझना, घड़ी बेल्ट नहीं है, जब घड़ी बेल्ट नहीं है तो ये घड़ी बेल्ट नहीं है। शर्ट तो बेल्ट हो सकता है और टाई भी बेल्ट हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये अंदर वाले मना कर रहा है, बाहर वालों से तो कोई समस्या है ही नहीं। अब अपन लेते हैं फ्रेंड्स अपना निष्कर्ष नंबर 1, क्या कह रहा है, सभी टाई बेल्ट नहीं है, सभी टाई जो है वो बेल्ट नहीं है। मतलब सभी की सभी टाई जो है वो क्या फ्रेंड्स बेल्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये बात अपन को देखनी है कि सभी टाई बेल्ट नहीं है। तो ये टाई जो है फ्रेंड्स, ये टाई क्या बेल्ट के अंदर आ सकती कि नहीं आ सकती फ्रेंड्स, सभी टाई बेल्ट के अंदर आ सकती है, सभी की सभी टाई बेल्ट में आ रही है ना, सभी टाई बेल्ट नहीं है। तो सभी टाई बेल्ट नहीं है, ये बात अपनी यहाँ तक तो सत्य हो रही, लेकिन जैसे ही अपन सभी टाई को बेल्ट करेंगे, है ना, ये शर्ट भी क्या होगा फ्रेंड्स, बेल्ट होगा, और घड़ी भी क्या होगा फ्रेंड्स, बेल्ट होगा, है ना। तो सभी टाई बेल्ट नहीं है, तो ये बात फिर यहाँ आकर के क्या हो जाएगी, गड़बड़ कर देगी, मतलब यहाँ आके ये बात क्या कर देगी, अपने को गलत सिद्ध कर देगी। इसका मतलब पहला निष्कर्ष अपना क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा, किसकी वजह से, घड़ी की वजह से। अगला, सभी शर्ट टाई है, सभी शर्ट टाई है ना फ्रेंड्स, तो सभी शर्ट तो टाई है, ये बात अपने को वैसे ही सत्य लग रही है, तो सभी शर्ट टाई है, ये वाला निष्कर्ष अपना क्या हो जाएगा, कथन में कह रखा है कि भाई सब जब सभी घड़ी टाई है, सभी शर्ट भी क्या है फ्रेंड्स, अपना कहीं गड़बड़ तो नहीं है, सभी घड़ी टाई है, सभी घड़ी टाई है, सभी घड़ी शर्ट है, यहाँ सही, तो अपना अभी शर्ट क्या है, टाई है, सभी शर्ट टाई है। सेकंड निष्कर्ष अपना क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सत्य हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा हो आपको तो आप इसको फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा समझ में आया हो तो फ्रेंड्स इसको आप सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।